हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का ये वीडियो है आर्टिकेरिया के बारे में, पित्ती के बारे में। पित्ती का मैंने हाल फिलहाल में कुछ केसेस ठीक किए हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। किसी पेशेंट को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है। पित्ती कैसे ठीक होती है, ये इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आपको देखना है कि पित्ती किस तरीके से ठीक होती है। ठीक है, वहाँ पे मैंने थोड़ी डिटेल बताई हुई है कि किस तरीके से पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं तो कैसे कैसे करके उनको आराम मिलता है। क्योंकि हम देखते हैं जनरली पेशेंट टिके होते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन पे। अब वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन उनकी एविल भी हो सकती है, सिट्राजिन भी हो सकती है, मोन्टेलोकास लिवोसिट्राजिन भी हो सकती है, एलेग्रा भी हो सकती है। तो वो उनके ऊपर टिके हुए हैं। मेडिसिन का असर खत्म होता है तो वो भर जाती है। कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या प्रोग्नोसिस होता है, मैंने सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई हुई हैं। इस वीडियो में पित्ती के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ट्रिगर्ड फैक्टर हैं जिससे कि बीमारी तुरंत से बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि पित्ती एक ऐसी समस्या है जिसको जब कंडीशन ठीक नहीं हो पाती, सालों साल पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि बॉडी में उभार आने शुरू हो जाते हैं। किसी को पूरी बॉडी में आते हैं, किसी को रात में ही होती है परेशानी, किसी को ओपन पार्ट्स में होते हैं, किसी को सर्दियों में ज़्यादा होते हैं, किसी को गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, किसी को खुजली वाले होते हैं, किसी को फीवर के साथ होते हैं। सबके सिम्टम्स अलग अलग आते हैं। तो पेशेंट की जब कंडीशन ठीक नहीं हो पाती, होम्योपैथी आयुर्वेदिक मेडिसिन वो लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि यार ये तो बहुत देर से काम करती है। लेना नहीं चाहते, बस वो टैबलेट खाना चाहते हैं। बस आज सिट्राजिन खाइए, 3 दिन तक असर है। असर जैसे जैसे खत्म होगा पता लगता है सिट्राजिन सुबह शाम खाएंगे तब भी वो काम नहीं करेगी। चलिए मसले पे आते हैं। मसला इसमें ये है कि पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स के हम मेडिसिन अगर देते हैं तो पेशेंट तभी ठीक हो पाता है। पित्ती के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए, कॉमन मेडिसिन मैंने वहाँ पे बताई हैं जो कि कुछ हद तक पेशेंट को सुकून देती है। जब पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं होती उसको लगता है कि इनक्योरेबल डिजीज़ है, कि हम इससे ठीक नहीं होंगे, ये क्योर नहीं हो पाएगी, ये पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलेगी। उनको ऐसा लगता है कि इनक्योरेबल कंडीशन में, जबकि ऐसा नहीं है, ये क्योरेबल डिजीज़ है। आपकी बॉडी के अंदर कोई एलर्जी बढ़ी हुई है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। बात हो रही है ट्रिगर्ड फैक्टर की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, चिंता। तो स्ट्रेस एक ट्रिगर फैक्टर बोला गया है जो कि हमारी स्किन की कंडीशन को बढ़ाता है। क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारी क्रिएट करती है, तो उनमें से ये ट्रिगर फैक्टर है कि आपकी पित्ती कई दिन से बिल्कुल ठीक चल रही थी, आप मेडिसिन ले रहे हैं, होम्योपैथी आयुर्वेदिक या XYZ कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, आपकी कंडीशन ठीक चल रही थी, स्मूथली चल रही थी। आपके माइंड में कोई ऐसी स्ट्रेस आई या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आपको ऐसी मिली कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि यूक्रेन में रह रहे हैं और उसने जो है आपकी देश पे कब्जा करने की कोशिश की, तो पेशेंट को जो है काफ़ी तुरंत से सदमा सा लगता है, स्ट्रेस उसकी बढ़ती है, तो पेशेंट की पित्ती सारी बाहर आ जाती है। स्ट्रेस का इतना बड़ा रोल होता है। ठीक है, कि रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर और जो है यूक्रेन वाले पेशेंट जो है परेशान हो गए जिनको इस तरह की समस्याएं हैं। तो ऐसा जो है सदमा लगता है, कोई बैड न्यूज़ मिलती है, कोई फियर होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो वहाँ पे स्किन की बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो जैसे कि आर्टिकेरिया भी बढ़ती है, पित्ती भी उभर जाती है पेशेंट की। तो एक तो पहला ट्रिगर फैक्टर आता है स्ट्रेस। जो आपके हाथ में स्ट्रेस है उसको तो आप कवर कर सकते हैं, जो दूसरे के हाथ में है या फिर परमेश्वर के हाथ में है वो तो आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके हाथ में है आप उसको कवर करके चलिए, दूसरे के बारे में मत सोचिए, अपने काम से काम रखिए, तो ही आपका स्ट्रेस कम रह सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है। सेकंड है, जो मेल्स के अंदर प्रॉब्लम है, जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, ठीक है, शराब पीते हैं कि जी डॉक्टर साहब हम जो काफ़ी दिन से सही चल रहे थे और हम एक मैरिज में गए, पार्टी में गए, हमने 2-3 पैक मारे और जो है हमारी पित्ती बाहर। तो दूसरा फैक्टर दोस्तों ये होता है, इसका भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। पेशेंट को यूरिक एसिड बढ़ जाता है, शराब पीने के अगले दिन उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कुछ दिन बाद जांच कराते हैं उसका यूरिक एसिड बढ़ा मिलता है। पित्ती की परेशानी या फिर स्किन से रिलेटेड डिजीज जितनी वो सारी उभर जाती हैं आफ्टर एल्कोहल। शराब पीने के बाद उसकी समस्या हो जाती है। तो फिर पेशेंट बोलते हैं हमने डॉक्टर साहब केवल 2 पैक पिए थे। आप चाहे 2 पैक पी लीजिए या फिर पूरी बोतल पी लीजिए, स्मेल आपकी बॉडी में आई है, अल्कोहल आपकी बॉडी में गई है। ठीक है। तो ये दोस्तों स्मोकिंग एंड अल्कोहल का। थर्ड जो फैक्टर आता है वो आप क्या चीज़ खा रहे हैं। मैंने स्किन से ही रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ जिसमें मैंने आपको बताया कि पित्ती में आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है। आपने जनरली सुना होगा कि डॉक्टर मना करते हैं आपको चटपटा नहीं खाना है, आपको चावल नहीं खाने हैं, तला भुना ज़्यादा नहीं खाना है, चाय कम पीनी है। इन सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ कि आपको चाय नहीं पीनी है, चावल नहीं खाने हैं, कोई ऐसी स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है, पेट आपको ठीक रखना है, पेट को अपने फ्रेश रखना है। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको खट्टा नहीं खाना है और खट्टे में आपको कढ़ी बिल्कुल नहीं खानी है।
अगर आपको ये समस्या है या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी चर्म रोग है, तो आपको कढ़ी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। उससे आपकी जो समस्या है वो तुरंत से बढ़ जाएगी। इवन अगर आपकी बॉडी में कहीं पर रिंग वॉर्म भी है और वो ठीक कंडीशन में है तो वो उभर जाएंगे, आपकी पित्ती की कंडीशन है वो उभर जाएगी। तो आपको नहीं खानी है, बहुत नुकसान देती है। स्किन के मामले में देखते हैं, कुछ केसेस में देखा कि पेन के मामले में भी कढ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। आपके आसपास जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आप उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, कंटिन्यू में ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसा नहीं करना कि यार अब मैंने 5 दिन या 10 दिन या 1 महीने मेडिसिन खाई है, मुझे आराम नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं आराम वैसा वाला कि आप सिट्राजिन खाएं वो ठीक हो जाएं, ऐसा वाला आराम होम्योपैथी से नहीं लगेगा। होम्योपैथी का एक प्रोसेस है कि बीमारी कैसे ठीक होती है, उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पित्ती वाली बीमारी कैसे ठीक होती है, आप जाके उसको देख सकते हैं।